नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से ये छोटा सा कप और बसी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम स्लिप नॉट से। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, मेरा बेबी खेल रहा है। अब ये हमारी जो 3 चेन क्रोशिया के टाके हुए, अभी इसको पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो हमको ना एक छोटा सा गोल, एक छोटा सा गैप बीच में मिलता है। ये देखिए, मैं स्लिप स्टिच से जोड़ के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये स्लिप स्टिच से जुड़ गया। अभी देखिए, बहुत ही छोटा सा गैप, बहुत ही छोटा सा एक गोल हमको मिल रहा है। तो अब इस गोल में से हर बार नीडल को पास करते हुए हम लोग 20 डबल क्रोशिया के टाके लेंगे। ठीक है, हर बार नीडल को वो गोल के अंदर से पास करते हुए 20 डबल क्रोशिया के टाके। देखिए, हर टाके के लिए मैं नीडल को, ये पहला टाका हुआ, अब हर टाके के लिए मैं नीडल को वो गोल के अंदर से पास करने के बाद धागे को उस गोल के अंदर से खींचना है और टाका पूरा करना है। ठीक है, वैसे तो मैं स्लो बताने की कोशिश कर रही हूँ डबल क्रोशिया का टाका, लेकिन फिर भी आपको अगर ट्यूटोरियल वीडियो रेफर करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रेफर कर सकते हैं। हिंदी में नोट्स के साथ है और इंग्लिश में भी नोट्स के साथ है। और जैसे काफी स्लो और आसान तरीके से बताया गया है कि कैसे टाका, डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। तो आप चाहे तो वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ओके, वीडियो पे वापस आते हैं। ये पूरे 20 में आपको करके दिखाती हूँ। डबल क्रोशिया के टाके राउंड पूरा करके दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। ये देखिए, मेरे 20 टाके पूरे हुए। ठीक, अब मैं पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी। तो मेरा राउंड जो है वो पूरा हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये मैंने ग्रे धागा यूज किया। आप जिस भी धागे का कप बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो पहला राउंड हमने ये बनाया हुआ है, ऐसे हमको और 2 बनाने हैं। तो इन टोटल हमको 3 ऐसे सर्कल बनाने हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए 3 राउंड बनाने हैं। 1, 2 और 3। ठीक है, और एक सेम प्रोसेस फॉलो करके हमको राउंड बनाना है। और वो एक तो लाइट ब्राउन कलर का रखिएगा, या लाइट ब्राउन कलर का ही रखिए। वो हमारा कॉफी, टी, चाय उसका राउंड है। ठीक है, मैं अभी आगे प्रोसेस बताती हूँ आपको। अब इसके आगे हम लोग 7 राउंड लेने वाले हैं। ठीक है, हर राउंड के हर टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका, और आखिरी तक पहुंचने पर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। ठीक है, तो 7 राउंड के लिए पैटर्न सेम रहेगा। हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका, आखिरी टाके तक पहुंचने पर पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। ठीक है, मैं पूरा करके दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। ये मैंने पहला राउंड पूरा किया। ठीक, अब मैं पहले और आखिरी राउंड, पहले और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी। हर टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका लिया हुआ है मैंने। ठीक है, अब ये पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ रही हूँ। तो ये जो पहला राउंड है वो पूरा हुआ। बस इसी हिसाब से आगे के 6 राउंड पूरे करने हैं। ठीक है, मैं पूरा करके दिखाती हूँ कैसे दिखेगा ये देखिए, कप का शेप लेना चालू कर दिया है इसने। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग फिलर्स भरेंगे। और भी, अब पहले तो हम लोग इसको एक बॉर्डर देने वाले हैं। उसके लिए नया धागा हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो नया धागा ऐड करने के लिए नीडल पे 2 फंदे रखिए और फिर वो 2 फंदों में से नए धागे को खींचिए। ठीक, अब इस नए धागे के साथ हम लोग 3 राउंड और बनाएंगे। पैटर्न सेम रहेगा। हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका, पहले और आखिरी टाके तक पहुंचने पर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। ठीक है, तो ऐसे 3 राउंड हम लोग बनाने वाले हैं। हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका। ठीक,
ये मैं पूरा करके दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। ये पूरा होने के बाद आपको अगर चाहिए तो आप इसमें आंखें स्माइल बना सकते हैं। ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। और इसमें फिलर्स भरने हैं, बहुत सारे फिलर्स भरने हैं आपको। ठीक, ये मैं करके दिखाती हूँ आपको कैसे दिखेगा। ये देखिए, ये ऐसे दिखता है। मैंने इसमें आंखें और स्माइल बनाई हुई है, ऊपर के 3 राउंड पूरे हुए। अब इसमें फिलर्स भरने बहुत सारे, मार्केट में बहुत सारे फिलर्स अवेलेबल है, आपको जो मर्जी आप भरिए। ठीक है, अब ये फिलर्स भरने के बाद इसमें हम लोगों ने जो वो लाइट ब्राउन कलर का सर्कल बनाया था, वो जो कॉफी या चाय है उसका वो हम लोग अटैच करेंगे। अब इसको अटैच कैसे करना है, ये दिख रहा है आपको। हर टाके के नीचे का जो धागा है, ठीक है, हम उसमें से सिलाई लेंगे, हर टाके के नीचे का धागा। ठीक, अब ज्वाइन कैसे करना है, हम नीचे के कप का जो पहला टाका रहेगा उसमें नीडल को डालेंगे, और फिर जो ये ब्राउन कलर का सर्कल है उसके पहले टाके के नीचे वाले धागे को, उसमें नीडल को डालेंगे। फिर ये दोनों टाकों में से धागे को खींचना है और हमारा सिंगल क्रोशा का टाका पूरा करना है। ठीक है, ये देखिए, पहले टाके में नीडल को डाला, फिर ऊपर वाले सर्कल के पहले टाके के नीचे के धागे में नीडल को डाला, वहां से धागे को दोनों टाकों में से खींचा। ठीक, और फिर सिंगल क्रोशा का टाका पूरा किया। तो बस यही प्रोसेस में हमको पूरा इसको कंप्लीट करना है, पूरा सर्कल सिल डालना है। ठीक है, मैं ये पूरा सिल के दिखाती हूँ आपको कैसे दिखेगा। और एक बार देखिए, इसका पहला टाका और ब्राउन सर्कल का पहला टाका, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने सेम सेम बनाए हुए हैं। ठीक है, और जस्ट नीचे वाले धागे से लेना और फिर टाका पूरा कर लेना है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कंप्लीट करने पे ये ऐसा लग रहा है कि उसमें चाय है, कॉफी है। अब चाय तो रेडी होगी, अब हैंडल चाहिए पकड़ने के लिए, तो अब हम हैंडल भी बनाएंगे। उसके पहले हम लोग एक बॉर्डर, एक आखिरी राउंड मारेंगे। तो वही प्रोसेस है, हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका और आखिरी तक पहुंचने पर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लो। ठीक है, बस वो एक राउंड लेके हमारा कप पूरा हुआ। उसके बाद में ये देखिए, कप पूरा हुआ हमारा। ठीक है, कप पूरा हुआ, चाय भी बन गई। अभी हैंडल चाहिए, तो हैंडल के लिए अभी स्लिप नॉट से शुरू करते हैं। 15 चेन क्रोशा के टाके लेते हैं। ये स्लिप नॉट हुआ। उसके बाद में 15 चेन क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक, फिर हर टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाना है। इसका भी और ट्यूटोरियल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप रेफर कर सकते हैं। स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है, रिटर्न नोट्स है, अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये आखिरी टाके तक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका हर एक टाके में बनाना है। ठीक, अब इसको जैसे हमारा हैंडल होता है ना, ऐसे कर्व में, वैसे बस दो टाके सिलाई मार देनी है, एक नीचे और एक ऊपर, तो हैंडल की तरह। ये देखिए ऐसे, ये हमारा कप तैयार हो गया। ठीक है, अभी जो सॉसर है, बशी हम जिसको बोलते हैं, सॉसर हम लोग करेंगे, तो उसका सर्कल लेंगे। इसलिए शुरुआत में ही हमने वो 3 सर्कल बना लिए थे। ठीक है, दूसरा सर्कल कम में आ रहा अभी। अब धागे को फिर से 2 टाकों में से खींचेंगे और एक चेन क्रोशा का टाका। अब देखिए, पहले राउंड के लिए पैटर्न क्या रहेगा, 1 2 1 2। तो कैसा रहेगा वो, एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, अगले टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके, फिर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, अगले टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके। पूरे राउंड में यही पैटर्न दोहराना है। ठीक है, और कंप्लीट करने के लिए आपको पता है, स्लिप स्टिच से पहले और आखिरी टाके को जोड़ लेना है। ठीक है, ये मैं पहला राउंड पूरा करके दिखाती हूँ आपको। जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 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 मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सन्स आशा YouTube चैनल। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आ रही हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ठीक, ये मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ, ये पूरा सर्कल।
ये देखिए, ये पूरा होने पे ऐसे दिखता है। अब मैं पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ ले रही हूँ। याद रखिए, पहले राउंड के लिए पैटर्न था 1-2-1-2। पहले टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, दूसरे टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके। अभी दूसरे राउंड के लिए पैटर्न रहेगा 1-1-2। ठीक है, तो इसमें कैसा रहेगा, पहले 2 टाकों में एक एक सिंगल क्रोशा का टाका। ये पहले टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, दूसरे टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, तीसरे टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके आएंगे। ठीक है, तो पूरे राउंड में यही पैटर्न रहेगा। पूरा होने पे पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। ठीक है, ये भी आपको पूरा करके दिखाती हूँ मैं। दूसरे राउंड के लिए याद रखिएगा 1-1-2। पहले राउंड के लिए था 1-2। ठीक है, अब इसके लिए 1-1-2। ये पूरा हुआ। अब मैं पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ रही हूँ। ठीक, अभी तीसरे राउंड के लिए पैटर्न रहेगा 1-1-1-2। ठीक है, पहले राउंड में हमने दूसरे टाके में, हर दूसरे टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके एक साथ लिए थे। माफ कीजिएगा, 2 सिंगल क्रोशा के टाके एक साथ एक टाके में बनाए थे दूसरे टाके में। तीसरे राउंड में तीसरे टाके में एक टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके लिए थे, और चौथे राउंड में हर चौथे टाके में हम 2 सिंगल क्रोशा के टाके एक साथ लेंगे। तो चौथे राउंड के लिए पैटर्न है, एक सिंगल क्रोशा का टाका एक टाके में, ऐसे 3 टाके लेने हैं, और फिर चौथे टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके एक साथ एक टाके में। ठीक, ये पूरा हुआ। अब इसके बाद हम नया धागा, एक बॉर्डर बनाएंगे, तो नया धागा हम लोग ऐड करेंगे। नए धागे को ऐड करने के लिए 2 फंदे रखने हैं नीडल पे, फिर नए धागे को उसमें से खींचना है, उसके बाद एक चेन क्रोशा का टाका बनाना है। ठीक है, अभी इसके लिए भी पैटर्न वही रहेगा जो इसके पहले के राउंड के लिए था। हर चौथे टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके। ठीक है, यहाँ सिंगल क्रोशा नहीं लेंगे हम लोग, डबल क्रोशा के टाके लेंगे। तो पहले 3 टाके में एक डबल क्रोशा का टाका, फिर एक डबल क्रोशा का टाका, और फिर एक डबल क्रोशा का टाका। तो 3 टाकों में एक एक डबल क्रोशा का टाका, और फिर हर चौथे टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके। अब जो शुरुआत में हम लोगों ने 3 सर्कल बनाए थे एक जैसे कलर के, वो तीनों के बीच वाले पार्ट को हम लोगों को सिल लेना एक साथ, और फिर हैंडल को की चेन लगा देनी। बस हो गया हमारा ये पूरा सेट पूरा हुआ। ठीक है, वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए संसाशा। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.